गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। ये संसार समस्याओं का सागर है। समस्याएं यहाँ पे कभी भी समाप्त नहीं होती। कारण क्या है कि काल के सिस्टम की बारीकी को समझो। परमात्मा के मार्ग में आपके पास क्या है तो परमात्मा ने दिया है समझने के लिए विवेक। विवेक जागृत करो। मालिक से बेनती करो कि मालिक मेरा विवेक जागृत करो। विवेक द्वारा काल के खेल को आप बारीकी से धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, मनन करो। सुनिए, मनिए, मन रखिए भाव, परमात्मा का भाव रखो, साथ में मनन करो। समस्याओं का सिस्टम काल का इस तरह का है कि जीव जो है जन्म हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर कोई समस्या आ गई। अब जीव धारण कर लेता है कि भाई मैंने ये समस्या ठीक करनी है। वैसे वो समस्या अपने समय अनुसार मालिक की कृपा से ठीक होती है, तेरे कर्म अनुसार ठीक होती है। लेकिन जीव को लगता है ऐसा, वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उसे लगेगा कि मैं प्रयत्न कर रहा हूं, तुझे सिर्फ कर्म करना है। समय आने पे तेरे द्वारा कर्म करने से वो समस्या ठीक हो जाएगी। जब वो समस्या जो है वो ठीक हो जाती है, जीव कहता बस अब आराम मिल गया। नहीं, एक समस्या हटती है, सैकड़ों समस्याएं पीछे लाइन लगा के तैयार रहती हैं। प्रकृति के गर्भ में, काल के गर्भ में सैकड़ों समस्याएं तैयार बैठी हैं। काल क्या करेगा, फिर उसमें से दो चार भेज देगा, तो जीव फिर उन समस्याओं में लग जाएगा कि ये समस्या ठीक हो जाए, ये करो। सारी तवज्जो, सारा ध्यान जो है वो कहाँ लगा देगा, उन समस्याओं में। उन समस्याओं में उलझ के रह जाएगा। लेकिन वो ठीक कैसे होनी है, अपने समानुसार मालिक की कृपा से। तो ये सिस्टम में काल उलझाए रखता है, जैसे कि जीव को फंसाए रखता है कि तो समस्या में फंसा रहे, मालिक की तरफ ध्यान ना दे, बस मैं खुश हूं। काल के इस सिस्टम को समझो। काल के पास तो समस्याओं का सागर है वो काल। यहाँ तो समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होगी। एक समस्या चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी चली जाएगी तीसरी आ जाएगी, तीसरी चली जाएगी चौथी आ जाएगी, या चौथी की जगह पे 10-10 एक साथ आ जाएगी। फिर तू उन्हीं में उलझा रहेगा। तो अपना ये नहीं कि तूने उन समस्याओं को सॉल्व नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि तूने अपना संसारिक कर्म करना है जो उनको ठीक करने के लिए है, लेकिन अपने ध्यान को बहुत ज्यादा उस समस्या में जो है उलझाना नहीं। अगर तूने ध्यान को उस समस्या में उलझा दिया तो फिर तू उसी खेल में फंस जाएगा काल के। और वैसे संसार में बहुत विरला विरला इस खेल से बचा हुआ है, बाकी सब तो फंसे ही हुए हैं। कोई विरला विरला काल के इस खेल में नहीं फंसता, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये काल की चाल क्या है। आप एक शतरंज के खेल की तरह मान लो, काल ने शतरंज की बिसाक बिछाई हुई है, वो आपके साथ दोनों तरफ से चालें चल रहा है। आपको लगेगा कि ये हम कर रहे हैं कुछ, आप कुछ भी नहीं कर रहे। आपको उठा के जो है वही रख रहा है, हर प्यादे की तरह हर जगह वही रख रहा है। दोनों तरफ से खेल वही खेल रहा है। उसके इस खेल को विवेक द्वारा, निर्मल बुद्धि द्वारा, क्योंकि अगर निर्मल बुद्धि नहीं होगी तो आप क्या अड़ियल बन जाओगे, किसी रीति रिवाज में अड़ियल बन जाओगे, किसी चीज में नहीं मैं ये करके रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा, हठी हो जाओगे, अहंकारी हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं निर्मल बुद्धि। मालिक से निर्मल बुद्धि की बेनती करके, हे परमात्मा मेरी बुद्धि जो है वो निर्मल हो, मेरा मन जो है वो निर्मल हो। निर्मल मन से, फ्लेक्सिबल होने से चीज को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। अड़ियल रवैये से, अहंकार वश जो है जीव जो है वो बस उसी में फंसा जाता। हम कई चीजें तो हमारे, कई समस्याएं तो हमारे अहंकार की वजह से होती कि ये कैसे हो जाएगा, हम कैसे झुक जाएंगे जी, हम नहीं झुकेंगे। तो बस वो हम जो है वो जीव को मार रही होती है, और जीव अहंकार में है हुम हुम करता हुआ
अपना जीवन व्यतीत करके अधोगति या सदगति की तरफ चल देता। फिर कभी मनुष्य जन्म मिला तो फिर वही खेल। ऐसे सैकड़ों करोड़ों बार मनुष्य जन्म भी ले लिया, मनुष्य योनियां भी ले ली, और कितनी लाखों साल की 84 लाख की भटक भटक के, और उसके बाद भी उनको जो है वो कोडी में गवा दिया, इन समस्याओं में उलझ के गवा दिया, संसार की इच्छाओं में उलझ के लगा दिया, संसार में अटैच हो के, अपने परिवार में, अपने कुंबे में, अपने जाति में, मजहब में, देश में, अपने गांव में, अटैचमेंटों में, मकानों की अटैचमेंटों से, महलों की अटैचमेंटों से, धनों की अटैचमेंट, ओहदों की अटैचमेंटों में या पावर की अटैचमेंटों में फंस के जो है जीवन को व्यर्थ करती है। हम इस खेल को हमें बारीकी से समझना है। हे मालिक दया कर, हमारा विवेक जागृत कर और हमें समझ आए, हमको पूर्ण गुरु प्रदान कर जो हमें तुझ से मिला दे, ताकि हम जीवन मरण चक्र से छूट जाए। इस खेल को समझ लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वैसे ये मार्ग जो है परमात्मा की कृपा का है, इसमें जीव के करने से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी जीव को करना है। जो कुछ होता है उसके हुक्म से होता है, उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी निरंतर जीव को जो है अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, ध्यान को परमात्मा में लगाने पड़ेगा, और काल जो है अपना काम करेगा, काल हटाएगा, और आपको अपना कार्य करना है, आपको लगाना है। अगर आप ये निरंतरता रखोगे ना, तो फिर एक ना एक दिन काल को पीछे हटना ही पड़ेगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके परमात्मा पे ध्यान करते हैं। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु पे ध्यान करते हैं। गुरु परमेश्वर एक हो जाए। पूर्ण गुरु द्वारा अगर पंच नाम जो है सतनाम प्राप्त है तो उसका सिमरन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।